दिनांक 22/10/24 को छातापुर थाना अंतर्गत चुन्नी नहर के पास एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक सोनार अपना दुकान बंद करके जा रहे थे। संतोष कुमार उनका नाम है। घटना के तुरंत बाद हम लोग एक एसआईटी गठन किए। जो पुराने क्रिमिनल हिस्ट्री थे उनके बारे में खंगाला गया, कुछ संदेही नाम आए थे उनके बारे में किया गया। मनीष पासवान के बारे में पता चला कि इसकी गतिविधि संदिग्ध है और घटना के दिन उसका लोकेशन वहाँ पर था। रेड किया गया, पूछताछ के लिए उसे हम लोग लाए और पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना लिप्टता स्वीकार किया और उसके बाद वो सामान भी रिकवर कराया जो उसके हिस्से में मिला था। तो वही उसने बताया कि इसमें 4 अपराधकर्मी थे, जिसमें से इसकी गिरफ्तारी हो गई है और बाकी 3 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और जो सामान सोना और चांदी जैसा है वो रिकवर हुआ है, जिसके बारे में हम लोग अब अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। बता दें कि पिछले दिनों यानी कि 22 अक्टूबर को छातापुर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान से घर जा रहे व्यापारी संतोष का लूट कांड में उनके साथ ज्वेलरी का और साथ ही उसके द्वारा कैश जो उसके बैग में था सभी को अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर छीन लिया गया था। वहीं पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए छातापुर थाना में केस दर्ज किया। उसके साथ ही जगह जगह छापेमारी किया और वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा जो अपराधी था उस अपराधी को धर दबोच लिया है। आपको बता दें कि उसमें संलिप्त जो भी अपराधी था और भी लोगों का छानबीन जारी है। फिलहाल एसपी शैशव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है, उद्भेदन को लेकर के आइए सुनते हैं। दिनांक 22/10/24 को छातापुर थाना अंतर्गत चुन्नी नहर के पास एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक सोनार अपना दुकान बंद करके जा रहे थे। संतोष कुमार उनका नाम है और वो कुछ जेवर भी लेके घर जा रहे थे एक झोला में। तो अचानक रास्ता में उनको अपराधियों ने 2 बाइक से छेका और उसके बाद उनका जेवर और उनके पास जो मोबाइल था उसको लूट लिया। और घटना के तुरंत बाद हम लोग एक एसआईटी गठन किए, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है। एसडीपीओ त्रिवेणीगंज के नेतृत्व में एसआईटी गठन हुआ। एसएचओ छातापुर जदिया उसमें थे और उस पर अनुसंधान किया गया। जो पुराने क्रिमिनल हिस्ट्री थे उनके बारे में खंगाला गया, कुछ संदेही नाम आए थे उनके बारे में किया गया। तो वो अनुसंधान के क्रम में मनीष पासवान के बारे में पता चला कि इसकी गतिविधि संदिग्ध है और घटना के दिन उसका लोकेशन वहाँ पर था और कुछ इनपुट भी उसके बारे में मिला था। तो रेड किया गया, पूछताछ के लिए उसे हम लोग लाए और पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना लिप्टता स्वीकार किया और उसके बाद वो सामान भी रिकवर कराया जो उसके हिस्से में मिला था। तो वही उसने बताया कि इसमें 4 अपराधकर्मी थे, जिसमें से इसकी गिरफ्तारी हो गई है और बाकी 3 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और जो सामान सोना और चांदी जैसा है वो रिकवर हुआ है, जिसके बारे में हम लोग अब अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी पूर्व से? हाँ, इसमें जो है ओम प्रकाश है, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। रंजीत है, इसका एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो हम लोग अभी उसको और खंगाल रहे हैं और सभी थानों से इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। कितना सोना चांदी सर लूट हुई था? वो जैसे बताया था उसमें सोना चांदी कम मात्रा में था। जो सोना बच जाता है उसने बताया कि वो घर ले जाता है, फिर सुबह वो उसको सामान लेके आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं था, छोटा उसमें ये उसका शेयर था। और जो रिकवर हुआ है सामान उसमें नगमुन्नी है 3 पीस, नथुनी है, टॉप है, बाजबंद है, पायल है, चेन है, राखी है, अंगूठी है, बिछिया है, ताबीज है, चकती है, दीपक है और पान का पत्ता है। ये सामान अभी रिकवर हुआ है और अनभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो जैसा कि आपने सुना सुपौल एसपी शैशव यादव को, उनका कहना है कि पिछले दिनों 22 अक्टूबर को जो छिनतई मामला हुआ था, जो लूटकांड हुई थी, उसमें जो अपराधी था, अपराधी एक व्यापारी को यानी कि जदिया थाना क्षेत्र के रहने वाले संतोष कुमार का हथियार के बल पर जो छिनतई किया था, जिसमें चांदी और साथ ही सोना और कैश भी उसके साथ जो छिनतई हुई थी उसके साथ जो लूटा गया था वो भी उसके घर से तलाशी कर बरामद कर लिया गया है। उसके साथ ही जो अपराधी है उसको हिरासत में लेकर के जेल भेजा जा रहा है। और तो मैं बता दूं कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले का, ज्वेलरी लूट कांड का उद्भेदन कर दिया है। फिलहाल इतना ही। बने रहे कोसी टॉक के साथ। इमरान खान, सुपौल।